नमस्कार। हज यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पिछले साल भी कोरोना के कारण हज यात्रा जो है वो नहीं हो पाई थी और भारत की बात की जाए तो कोई भी हज यात्रा पर नहीं जा पाया था। और इस साल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा आवेदन या एप्लीकेशन की बात की जाए लोगों द्वारा दी गई थी हज यात्रा के लिए, और लोगों में आस थी कि क्या हो सकता है कि इस साल हज यात्रा में वो जा सकेंगे। लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी सऊदी अरेबिया में इस वक्त रह रहे हैं या बाहर के मुल्क के वहाँ पर रह रहे हैं या उन्हीं के मुल्क के रहने वाले हैं, उनको ही इजाज़त होगी हज यात्रा के लिए। वही लोग जा सकते हैं। इंटरनेशनल कोई भी यात्री जो है जो हज यात्रा पर जाना चाहता है उन्हें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था सऊदी अरेबिया की तरफ से ही कि जिसने वैक्सीनेशन लगाई होगी, जिसको दोनों डोज जो है वैक्सीनेशन के लग गए होंगे, उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी। ऐसी बातें और ऐसी जो सऊदी अरेबिया की सरकार की तरफ से बात कही गई थी। लेकिन लगातार जिस तरह से कोरोना जो है वो बढ़ता चला गया, सेकंड वेव भी उसकी आई, उसी चीज़ को देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़ रखी है कि अब कोई भी इंटरनेशनल यात्री जो है हज यात्रा के लिए नहीं आ पाएगा। सिर्फ जो सऊदी अरेबिया में ही लोग रहते हैं उन्हीं को जाने की इजाज़त होगी और उनमें से भी लिमिटेड लोग ही जा सकेंगे। एक क्राइटेरिया उन्होंने वहाँ पर रखा है और साथ ही ये कहा है कि एज ग्रुप भी रखी गई है कि ज़्यादा उम्रदराज जो लोग हैं वो भी नहीं कर सकेंगे वहाँ हज की यात्रा, और जो कम छोटे छोटे बच्चे होंगे उन्हें भी जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसमें क्राइटेरिया वहाँ की सरकार ने रख दिया है। और इसी चीज़ को देखते हुए क्योंकि वहाँ ने सऊदी अरेबिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हज यात्रा जो है इंटरनेशनल पिलग्रिम्स के लिए कैंसिल कर दिया। इसी चीज़ को देखते हुए अभी तक जो भारत में लोग हज यात्रा के लिए एप्लीकेशन या आवेदन भर चुके थे, और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हज के लिए जाते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कि अब सऊदी अरेबिया जो है वो वहाँ पर आने नहीं देगी किसी भी पिलग्रिम को जो हज यात्रा के लिए आना चाहते हैं, इसलिए इंडिया में जो हज यात्रा जो हज की कमेटी है उनकी हज कमेटी ऑफ इंडिया उनकी तरफ से कह दिया गया है कि अब हम भी इस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं। जो भी एप्लीकेशन जो आवेदन है उन्हें कैंसिल किया जाता है। जो उनकी तरफ से एप्लीकेशन या जो इंडिया की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है उसमें यह कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया इशूड ए स्टेटमेंट इन्फॉर्मिंग दैट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक conditions, the Kingdom of Saudi Arabia has decided to allow citizens and residents inside the Kingdom of Saudi Arabia only to attend Hajj 1442 in limited numbers। यही नंबर रहेगा। इंटरनेशनल हज हैज़ बिन कैंसल्ड, ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और साथ में ही जो दूसरा पॉइंट रखा गया उसमें कहा है कि हैंस इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द हज कमेटी ऑफ इंडिया दैट ऑल द एप्लीकेशंस फॉर हज 2021 स्टैंड्स कैंसल्ड। क्योंकि पिछले साल भी इसी तरीके के हालात रहे थे जब कोरोना की मार पूरे भारत में पड़ी थी और पूरे मुल्क में इसका असर हुआ था, और उस वक्त भी हज यात्रा जो है वो कैंसिल करनी पड़ी थी। सऊदी अरेबिया के द्वारा कहा गया था कि किसी भी बाहर के मुल्क के लोगों को सऊदी अरेबिया में नहीं आने दिया जाएगा। और इस साल भी यही चीज़ देखी जा रही है कि पहले ही बताया गया था कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कि जिन्होंने वैक्सीनेशन दोनों प्रॉपर डोज लगा दिए होंगे उन्हें आने की इजाज़त होगी। लेकिन उनकी कमेटी की तरफ से ये बात रखी गई है कि अब हम किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते हैं। अगर आपने दोनों डोज लगा भी लिया है फिर भी आपको वहाँ पर नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं वही जो है हज की यात्रा कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।